ठीक है भाई। अच्छा ये लीजिएगा। अच्छा अब देखें ज़रा इसमें क्या करेंगे हम। देखो सबसे पहले हमें पी से सी की लेंथ कैलकुलेट करनी है, ठीक है। पी से सी की कैलकुलेशन के लिए पी से सी मेरे पास कहाँ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक सी है, ठीक है, पी से सी। अब करना क्या होगा, पहले मुझे ये कंप्लीट वेक्टर चाहिए होंगे तभी मैं कोई काम कर सकता हूँ। पी से ओ का वेक्टर है मेरे पास, लेकिन ओ से सी का वेक्टर नहीं है मेरे पास ओ से क्यू है। तो यकीनन इसने ओ से सी के बारे में कुछ बताया होगा आपको। उसने ये बताया था कि भाई ओ से क्यू जो है वो 2/3 ऑफ क्यू सी है, यानी कि अगर ओ क्यू के वेक्टर को 2/3 के रिलेशन पे रखें तो ये बन जाएगा। चलो अब इससे एक काम करते हैं, पहले ओ सी निकाल लेते हैं। अगर मुझे ओ सी निकालना है, पार्ट 1 को मुझे सॉल्व करना होगा, और पार्ट 1 में मेरे पास पहले क्या चीज़ थी जो सवाल में लिखी हुई थी, पार्ट 1 में मुझे निकालना था एग्जैक्टली पी से लेके सी तक का वेक्टर। लेकिन उसके लिए जो वर्किंग मुझे करनी पड़ेगी उसमें दूसरी और चीज़ें भी शामिल हो जाएंगी, ठीक है। जस्ट लाइक दैट मैंने आपसे कहा कि मुझे सबसे पहले चाहिए ओ से लेके सी तक। तो ओ से सी के दो मुख्तलिफ हिस्से बने हुए हैं, एक ओ से क्यू और दूसरा क्यू से सी। मैंने यहाँ लिखा ओ से क्यू का वेक्टर प्लस क्यू से सी का वेक्टर। इज़ दैट क्लियर? ये दो अलग हिस्से हैं। अच्छा अब ओ क्यू और क्यू सी की बात कर लेते हैं। देखो रिलेशन कौन सा तुम्हारे पास एग्जिस्ट कर रहा है, ओ क्यू तुम्हारे पास है और क्यू सी भी है, मतलब क्यू सी का वेक्टर नहीं है, ओ क्यू का तो वेक्टर गिवन है, लेकिन क्यू सी का वेक्टर यहाँ पे किसी कंडीशन में नहीं मौजूद है। ओ क्यू को ऐसे ही छोड़ देता हूँ मैं, यहाँ से मैं क्यू सी निकाल लेता हूँ। कैसे निकालूंगा क्यू सी बेटा, देखो इधर, यहाँ पर मेरे पास लिखा हुआ है देयर फॉर वी नो दैट ओ क्यू का जो वेक्टर है वो बराबर है 2/3 ऑफ क्यू सी के। सही है। ओ क्यू का वेक्टर कितना था आपके पास, 8q इज इक्वल्स टू 2/3 और क्यू सी। अब ये 2/3 अगर वहाँ जाएगा तो 8q मल्टीप्लाई बाय 3 और डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, ये बन गया क्यू सी। तो क्यू सी का वेक्टर हो गया 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12। तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 12q। इज़ दैट क्लियर? क्यू सी बन गया। अच्छा क्यू सी बनने के बाद अगला काम क्या होगा भाई, ओ से सी का वेक्टर, क्यू सी आ गया मेरे पास। ओ से सी के वेक्टर के लिए ओ से क्यू कितना है मेरे पास, 8q, और क्यू से सी कितना निकला है, 12q। तो फाइनली ये 12 और 8 कितने हो गए, 20q। यानी कि ये मेरे पास बन गया वेक्टर कौन सा, ओ से सी का, यानी कि ये पूरा वेक्टर आ गया मेरे पास। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे निकालना है पी से लेके सी तक। अब पी से सी अगर मुझे निकालना है तो उसका तरीक़ाकार ये होगा कि पी से सी निकालने के लिए पी से ओ आए और ओ से सी चले जाएं। तो मैंने लिखा पी से ओ का वेक्टर प्लस ओ से सी का वेक्टर। देखो पी से ओ आओगे तो इसकी डायरेक्शन तो ऊपर की तरफ है, लेकिन तुम इस पर उल्टा आ रहे हो तो क्या हो जाएगा बेटा, -8p। वेरी गुड। और ओ से सी का वेक्टर तुमने अभी निकाला है तो वो 20q दिया हुआ है, तो इट मीन्स इट बिकम्स 20q, और ये हो गया तुम्हारे पास पी से सी का वेक्टर। तो पी से सी की कंडीशन तो तुम्हारे पास आ रही है 20q - 8p। इज़ दैट क्लियर? यहाँ था कोई मसला? हाँ लड़की, कोई मसला? अच्छा प्लस पहले क्यों लिख दिया? प्लस पहले लिखें तो अच्छा लगता है ना, इसलिए मैंने प्लस पहले लिख दिया, मैंने साथ में लिख दिया। सही है। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट पार्ट देखो बेटा, ये वाला तो हमारे पास हो गया, डन। अगला देखो, पी बी का वेक्टर चाहिए भाई। पी बी का वेक्टर निकालने के लिए पी बी का वेक्टर है कहाँ पे, एग्जैक्टली ये दिया हुआ है। अच्छा ये भी एक स्ट्रेट लाइन है तो डेफिनेटली इसका भी कोई ना कोई रेशो तो एग्जिस्ट कर ही रहा होगा। उसने बताया है कि पी बी और बी सी को डिवाइड करें तो 1/3 बनता है, यानी कि ये दोनों का जो रेशो है वो कितना है, 1/3। अच्छा मैं आपको कुछ बात बताऊँगा, बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपने सुननी है, सुननी तो पड़ेगी वैसे भी, लेकिन आपको फिर भी मैं बोलूँगा फोकस से सुने, ठीक है। पार्ट 2 है हमारे पास, पार्ट 2 में लिखा हुआ है पी बी। देखो बच्चों पी बी के वेक्टर की अगर मैं तुमसे बात करूं तो उसमें रिलेशन है पी बी और बी सी इज इक्वल्स टू 1/3, ऐसा है। अच्छा अब ये एक स्ट्रेट लाइन है ना, यहाँ लिखा है पी, यहाँ लिखा है बी और यहाँ लिखा है सी, ठीक है। पी से बी तक वेक्टर और बी से सी तक वेक्टर, ऐसा है। पी से बी के बारे में लिखा है उसने 1 और बी से सी के बारे में लिखा है 3, तो रेशो बन गया 1:3। अगर मैं उल्टा पढ़ूँ यहाँ से तो 1:3 बनेगा, यहाँ से पढ़ूँ तो 3:1 बनेगा, ठीक है। इसका रेशो अगर निकालना चाहूँ कि इसके पास कितना हिस्सा जाएगा तो वो पता है मुझे कैसे पता चलेगा कि पी बी निकालने के लिए ये टोटल कितना रेशो है, 3 यहाँ पे 1 यहाँ पे, टोटल पार्ट्स कितने हो गए, 4 पार्ट्स हो गए ना। तो मैं 1/4 से अगर पी सी को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो पी बी मिल जाएगा। पी सी कौन सा वेक्टर था, ये बड़ा वाला,
इस बड़े वाले पार्ट को मैं इस रेशो में तोड़ सकता हूँ 1/4 में। तो इसके पास कितना हिस्सा जाएगा? पी बी का रेशो क्या बना? पी बी का रेशो क्या बन रहा है आपके पास? 1 है ना, तो मैंने पी सी को 1/4 से मल्टीप्लाई कर दिया, पी बी निकल आया। तो अब मैं पी सी को किससे मल्टीप्लाई करूँगी? बी सी भी निकल आए। वेरी गुड, 3/4 से। देखो ना, मैंने आपको कल भी सिखाई थी ये बात कि भाई टोटल लाइन होती है, एक पूरी लाइन होती है, तो उसके अगर जितने भी पार्ट हैं, अगर ये वाला ऐसा 2/5 है तो इस तरफ वाला 3/5 होता है। सही है, फ्रैक्शन तो आपने खुद ही जनरेट कर ली। अब ये 1/4 है तो इस तरफ का कितना होगा? 3/4। तो इट इज़ क्वाइट क्लियर कि अगर आपको बी सी निकालना है तो उसके लिए आप 3/4 को पी से सी से मल्टीप्लाई कर दोगे। गॉट इट? समझ गया बात क्लियर है? सबको क्लियर है? वेरी गुड। चलें, अब ये वाला मसला तो हल हो गया हमारा। अब इसके बाद अगली जो बात है वो क्या होनी चाहिए? देखो बच्चों, अगली बात जो होने वाली है, हमें कौन सी चीज़ निकालनी थी? हमें निकालनी थी पी से लेके बी तक। पी से बी मैंने निकाल लिया, यहाँ पे 1/4 ऑफ पी सी आ रहा है। क्या पी सी मेरे पास पहले से मौजूद है? हाँ बिल्कुल मौजूद है, अभी तो निकाला था मैंने, ये रहा पी सी का वेक्टर। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इन केस मैं पी बी निकालना चाहता हूँ तो पी बी के लिए मैं ये कर सकता हूँ 1/4 ऑफ पी सी। तो मैंने लिखा 1/4, पी से सी का वेक्टर कितना है मेरे पास? ये वाला 20Q माइनस का 8P। क्या कुछ कॉमन आ रहा है इसमें से? 4 कॉमन निकाल सकता हूँ क्योंकि 4 नीचे भी आ रहा है तो कट हो जाएगा। तो अगर 4 कॉमन निकाला मैंने यहाँ से तो ये हो जाएगा 5Q माइनस का 2P डिवाइडेड बाय 4, लीजिए पहले से लिखा हुआ है, तो 4 से 4 चला गया, इट बिकम्स 5Q माइनस का 2P। गॉट इट? यहाँ तक बात समझ में आ गई? अच्छा, एक काम तो हो गया, ये वाला वेक्टर हमारा हो गया डन, पी से बी का। अब आ जाओ तुम किस पे? ओ से बी था मेरे ख्याल से, ये वाला क्यू से बी है और ये ओ से बी है, चेक कर लेना, ओ से बी है ना। अच्छा, ओ से बी का वेक्टर ये वाला है। अरे ये तो बहुत आसान है, ओ से बी जाना है ना, तो ओ से पी जाओ, पी से बी चले जाओ, दोनों वेक्टर तो हैं तुम्हारे पास। सही है, तो अगर मुझे निकालना है ओ से बी, पार्ट 2 है ना ये, तो पार्ट 3 करते हैं। अगर मुझे निकालना है ओ से बी, तो ओ से बी निकालने के लिए मैं क्या करूँगा? ओ से बी के लिए मैं जाऊँगा ओ से पी पर और पी से बी पर। इज़ दैट क्लियर? सही है। ओ से पी का जो वेक्टर है ये वाला, ये आ रहा है तुम्हारे पास 8P, और पी से बी का जो वेक्टर आ रहा है वो अभी मैंने निकाला था, कितना आ रहा था बेटा? 5Q माइनस का 2P। इधर लिख दिया 5Q माइनस का 2P। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 8P प्लस का 5Q और माइनस का 2P, तो वेरी गुड, 6P प्लस 5Q। गॉट इट? ओ बी हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, ओ बी कर लिया। अब आ जाओ क्यू बी की तरफ। क्यू बी मतलब कुरतुल एंड बलोच। सही है। अच्छा अब देखो, क्यू से बी का वेक्टर चाहिए। क्यू से बी के वेक्टर के लिए भी बड़ी आसान कहानी है, ओ से बी निकाल चुके हो, क्यू से बी जाना है, यहाँ से उल्टा जाओ, यहाँ से इधर पहुँच जाओगे। गॉट इट? तो अब देखो मैंने क्या किया, मैंने कहा यार मुझे क्यू से बी चाहिए, तो मैंने उसके लिए लिखा कि भाई क्यू से बी निकालने के लिए मैं एक काम करता हूँ कि व्हेन आई एम गोइंग टू कैलकुलेट क्यू बी, तो मैं जाता हूँ क्यू से ओ और चला जाता हूँ ओ से बी। क्यू से ओ जाऊँगा तो ये उल्टा जाऊँगा, यानी कि माइनस का 8Q। ओ बी जाऊँगा तो कितना जाऊँगा? ओ बी का वेक्टर ये रहा 6P प्लस का 5Q। 6P ऐसी रहेगा, 5 में से 8 गया, माइनस का 3Q, ये हो गया क्यू बी। कॉर्डेंट? सही है, क्यू बी भी आ गया, सारे वेक्टर्स आ गए। ये सवाल हो गया कंप्लीट। अब आप इसको करें नोट डाउन, और जब तक मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ पॉज।